नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और प्रजातंत्र वाला देश हमारा देश भारतवर्ष है। और इस भारत प्रजातंत्र का मंदिर जो पार्लियामेंट कहते हैं यानी कि संसद भवन कहते हैं, वो जो पुराना वाला संसद भवन था उसकी जगह पे एक नया संसद भवन बना था विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। अब वहाँ पे हमारी संसदीय कार्यवाही होगी। हाँ, वही संसदीय कार्यवाही जहाँ पे हमारे देश वही संसद भवन जहाँ हमारे देश का भविष्य और हमारे देश के युवाओं के बारे में चर्चा की जाती है और देश की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह होती है सत्ता पक्ष विपक्ष को लेके। खैर, हम आशा करते हैं कि जिस इच्छा शक्ति और जिस नियत से हम इस नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, आज गणेश चतुर्थी के दिन तो हमारे देश के माननीय संसद महोदय लोग बरकरार रखेंगे, ना कि अपनी सत्ता की हवस और सत्ता की भूख मिटाने के लिए संसद भवन को हमेशा तार तार करते रहेंगे, इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। खैर, हम इस पे नहीं जाते हैं क्योंकि जिस शुरुआत जब किसी चीज़ की होती है तो श्री गणेशाय नमः और भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी खबर आती है कि बीजेपी के एक नेता, एक सांसद महोदय ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को शाबाशी देते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो ये लोकसभा महिला आरक्षण बिल था इसको पास कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ में खबर आती है, संसद महोदय ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। यानी कि ये जो महिला आरक्षण बिल था लोकसभा के लिए, ये तो पास होगा। अगर ये पास हो जाता है तो बीजेपी का एक विपक्ष पे करारा जवाब हमला होगा और एक तमाचा होगा। अब ये आप लोग पूछेंगे कि कैसे और क्यों, तो मैं इसको सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया एक महागठबंधन बना है जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है बिहार की पार्टी आरजेडी, जदयू, कांग्रेस और यूपी की समाजवादी पार्टी और ऐसे ही देश की वो तमाम विपक्षी पार्टियां जो कि बीजेपी के विपक्ष में बैठती हैं। लेकिन बिहार की पार्टी आरजेडी और यूपी की पार्टी समाजवादी पार्टी ये जो लोकसभा महिला आरक्षण बिल है इसके खिलाफ में है और खिलाफ में थी। वहीं इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी थी महिला आरक्षण बिल के। अब ये बिल पास होने के बाद ये महागठबंधन जो इंडिया है इसके बीच में तालमेल बना रहता है या ये तालमेल टूट जाता है या गठबंधन बिखर जाता है और फिर मोदी जी के लिए एक बार सुगम रास्ता बन जाता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसमें ये महिला आरक्षण बिल नियम लागू नहीं होगा। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं लागू होगा, तो ये इसलिए नहीं होगा कि एक परिसीमा आयोग है जो निर्धारित करती है कि किस राज्य में और कहां पे कितनी संख्या में सीट होगी और कहां आरक्षण वाला सीट होगा और कहां आरक्षण वाला सीट नहीं होगा, जिसका कार्य 2026 में होने वाला है। इसके कारण 2029 में ये नियम लागू हो सकता है लोकसभा चुनाव में। तो आप लोग पूछेंगे कि जब 2029 में लागू होगा तो 2024 से पहले इस नियम को और इस बिल को पास करने का मतलब क्या है। तो हाँ साहब, यही तो मोदी जी का खेल है और यही तो मोदी जी करते हैं कि विपक्ष को एक पल में लेटा देना, जमीन पर धूल चटा देना, ये मोदी जी का खेल है और मोदी जी इसी के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि जो अभी विपक्ष है मणिपुर का नाम लेके मोदी जी को और मोदी सरकार को घेरने के लिए कार्य कर रही थी। अब इस बिल को पास करके मोदी जी बताएंगे कि हम ही तो हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचते हैं, अन्यथा पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के नाम पे बस राजनीति करती है। सही कह रहे हैं ना मोदी जी। लेकिन इसके साथ ही मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है, जो अपना नज़रिया है, वो मैं कहना चाहूँगा कि महिलाएं
हमारे देश की 70% घर के असली बाधाओं और असली विपदाओं से परिचित होती है, क्योंकि उनके सामने पति बेरोजगार, बेटा शिक्षा विहीन होता है, क्योंकि सरकार की बुरी नीयत और सरकार की सत्ता की हवस इस हस्र और इस हाशिए और इस दरवाजे पे महिलाओं को खड़ा करके रख देती है। और महिलाएं घर की और हमारी माता बहनाएं घर को चलाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और अपनी सपनों को आहुति और चिता जला के अपने आप को सती का रूप दे देती है। हम आशा करते हैं कि ये जो महिला लोकसभा आरक्षण बिल पास होगा, इसके बाद हमारे गांव और हमारे देश की महिलाओं की स्थिति बदलेगी, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद अब 180 महिलाएं हमारे संसद भवन में बैठेंगी।